हेलो गाइस, राधे राधे। देखो मैंने आके फ्री हो गई, मेरी पूजा भी हो गई। और मैंने रायता बना रही हूँ। आज हमने लंच में बथुए का रायता, बथुए के पराठे बनाए थे। और देखो मैं पहले रायता बना रही हूँ। और प्लेट थी थोड़ी सी ही गंदी हो रही थी, उसको थोड़ा सा बथुए लग गया था, हाथ लग गए थे मेरे। तो मैंने कहा उसे धो के रख दूँ, नहीं तो बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो फिर मैंने पहले बथुआ डाल दिया था। और मैंने बथुए में थोड़ी छाछ डाल दी थी और थोड़ी सी अपने लिए रख ली थी एक गिलास में छोटे से में, क्योंकि मैं रायता वायता नहीं खा पाती बथुए का, क्योंकि बहुत गर्म करता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने सादा मठा रख रखा था अपने लिए, मैंने तो बाद में पीऊँगी मैं बथुए के पराठे भी नहीं खाती मैं, है ना। तो सबके लिए, तो सबको पसंद है तो सबके लिए सबको खाते ही हैं। मैंने फिर बना दिए थे। तो मैंने फिर वो तड़के के लिए तड़के का बर्तन रख दिया था। और अलग से आता है फिर, ये तो और बर्तन में काले हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ तड़के के लिए अलग से रख रखा है। फिर मैंने उसमें तेल डाल दिया था, तेल गर्म हो रहा था जब तक मैं रोटी बनाने के लिए, पराठे बनाने के लिए चकला बेलन वगैरह सब एक साथ रख लेती हूँ। अब मेरा तेल ना ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो उसमें आग लग गई थी। मैंने फिर जल्दी से गैस बंद कर दी, मैंने कोई नहीं। फिर थोड़ी आग बंद हुई और मैंने फिर ना तड़का लगा दिया था। तड़का लग गया था, साथ ही साथ ढक दिया था, नहीं तो फिर कहते हैं ना तड़के की खुशबू जो होती है वो उड़ जाती है। तो फिर मैंने तड़का मेरे लग गया था, तवा गर्म करने रख दिया मैंने। और एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी दीदी के लिए। और सुबह पापा दीदी जा रहे थे, इसलिए मम्मी जा चुकी थी। मम्मी को मैंने आज सुबह नाश्ते में चाय और सैंडविच बनाई थी, वो दे दी थी मैंने मम्मी को, क्योंकि मम्मी तो 6:30-7 समथिंग निकल ही जाती हैं। पापा दीदी 8 बजे जाते हैं, 8 साढ़े 8 बजे समथिंग जाते हैं पापा दीदी दोनों। तो फिर मैंने गाय के लिए 2 रोटियां बनाई थी, बथुए की ही रोटियां बना दी थी मैंने, कि पापा को पहले खाना था, पापा को पहले जाना था। तो मैं आपको तो बताया रखा है मैंने कि हमारे पापा पराठे वगैरह नहीं खाते, ऑयल वगैरह नहीं खाते, उन्हें पसंद भी नहीं है। और दूसरे नंबर कि उन्हें अच्छा भी नहीं लगता, और डायबिटीज़ भी है, उसमें डायबिटीज़ है ना, तो वो बिल्कुल नहीं खाते ऑयल वगैरह। तो वो बथुए की ही रोटी बनवाई थी उन्होंने, कि मेरे लिए बथुए की रोटी बना दो। पापा जी आ गए थे, इसलिए मैंने सिर पर पल्लू रख लिया था। पापा जी खड़े हुए थे, तो मैंने पापा के लिए रोटियां बनाई। मैंने कही जल्दी से मैंने कहा पापा के लिए रोटी दे दो, क्योंकि पापा थोड़ा खाना खा के जाते हैं, लेके जाते हैं, खाते तो टाइम तो हो ही जाता है। तो मैं पापा के लिए रोटियां सीख रही हूँ कि आपके यहाँ, आप भी बताना आपके यहाँ भी बथुए की कभी रोटी बनती है। मैंने तो यहाँ पे भी पहली बार देखा था बथुए की रोटी बनते हुए, है ना। बट मैं तो ना रोटी खाती ना पराठे, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बने। मेरे पापा के लिए प्लेट लगा दी। हमारे यहाँ सादा सिंपल ही खाना होता है, कभी कोई त्योहार हो या कोई फंक्शन कुछ हो तो ही कुछ स्पेशल बनता है। ये तो सादा रोटी सब्जी है, मटन चटन बाहर का। और हम ये सब नहीं खाते, ना बाहर का खाते, ना बाहर से मंगवाते, ना बाहर जाके खाते। हमें कम पसंद, हमारे पापा मम्मी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, और मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल ही नहीं है। उन्हें कहते क्या बनाना, तुझे तो सब आता ही है, जो भी खाना घर पे बना लिया कर। तो हम लोग बाहर का बिल्कुल नहीं खाते। हाँ, एक कभी कभी 1-2% नहीं कह सकते, बस हम 90% हम घर पर ही सब कुछ बना, घर पर ही खाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, है ना। तो दीदी के लिए मैंने लंच तैयार कर दिया था, फिर मैं उनके लिए सैंडविच बना रही थी। एक ब्रेड पर मैंने ग्रीन वाली चटनी लगाई थी, एक पर रेड वाली लगाकर, और प्याज के 2 स्लाइस रखे, तो टमाटर के भी 2 स्लाइस रखकर, और मैंने सिंपल वाली सैंडविच बना दी थी, क्योंकि आलू वगैरह और चीज़ वगैरह तो मुझे टाइम लगता है, तो मैंने सिंपल वाली बना दी, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी भी हो जाती है और टेस्टी भी होती है, अच्छी लगती है खाने में। बस अच्छे से सेकनी चाहिए, और गरम गरम हो जाए चाय के साथ तो अच्छी लगती है। तो वो मैंने बना दी थी। और देखो गैस बंद हो गई, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी गैस बंद हो गई है। तो गैस मैंने फिर दोबारा से ऑन की थी। ऑन करने के बाद फिर मैंने वो सैंडविच सीखी थी मैंने दोनों साइड से अच्छे से, है ना। जब छोटा सा काम होता है मैं हाथ से कर लेती हूँ। मैंने कहा क्या सर्दी के टाइम में बर्तन कम से कम बिगाड़ो तो ही ठीक है। तो इसलिए सैंडविच में रेडी हुई थी। दीदी बोली भाभी कितने पराठे रखे हैं, मैंने बोला था मैंने 5 रखे हैं कि एक और रख दो। वो
पराठे हैं, तो ऑफिस में सब लोग मांग ही लेते हैं, क्योंकि दीदी का कुछ अच्छा टिफ़िन जाता है तो सब शेयर कर ही लेते हैं, मांग ही लेते हैं। दीदी कहते भाभी मैं भूखी रह जाती हूँ। तो मैंने 1-2 पराठे और दीदी के लिए सेके थे कि दीदी कह रही थी भाभी और कर दो, फिर मैं मेरे लिए नहीं बच पाता। मैंने कहा चलो ठीक है कोई ना। तो मैंने दीदी के लिए और पराठे बना दिए थे और साथ साथ में मैंने केचप का और कैप लगा के रख दिया था, वो मैंने बिखर ना जाए। मैं इधर एक पराठे बना रही हूँ मैं, एक तरफ पराठे सेक रही हूँ मैं, और दीदी आज टिफ़िन लगा रही थी। और आपको तो पता ही है मेरा मूड कुछ ऐसे ही चल रहा है, 3-4 दिन हो गए मेरा मूड ना फ्रेश नहीं हो रहा। वो धीरे धीरे थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। घर वाले कह रहे हैं कहने दे, हम तो कुछ नहीं कह रहे ना, हम ठीक है ना, तू ठीक है हमारे लिए, और क्या करना। तो थोड़ा थोड़ा रिकवर होने की कोशिश कर। मैं जल्दी से मूड मेरा फ्रेश नहीं होता, कोई भी बात हो, खुशी हो या गम, सब में मुझे टाइम लगता है। मैं एकदम से नहीं करती, मूड चेंज है मेरे एकदम से नहीं होता। और मेरा दीदी को भी टिफ़िन लगा दिया, दीदी भी मेरी रेडी हो रही थी, और ये मैंने पापा का टिफ़िन लगा दिया। पापा हमारे ऐसे ही टिफ़िन ले आते हैं। मैंने रायता रखा था और सलाद रख दी थी।